हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि ये हमारी सीरीज चल रही है 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की, तो उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर इससे पहले वाले पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो आप लोग पहले देखिए, क्योंकि वीडियो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसके बाकी के पार्ट देखेंगे और फिर आप ये वाला पार्ट भी देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छी होने ही वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 81 नंबर का रूल। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 9 है और बाकी के लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल लिखा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बनता ही बनता है आपका डेफिनेटली क्वेश्चन। तो रूल को ज़रा बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ एक लिखा हुआ है फिक्स नंबर, यानी कि फिक्स डिजिट की बात हो रही है आपकी। यहाँ पे कोई भी आपका फिक्स नंबर यहाँ लिखा हो, ठीक है, उस फिक्स नंबर के बाद आपके क्या वर्ड्स आए हो, आपका डजन, 100, 1000, मिलियन, आपके इस टाइप के अगर यहाँ वर्ड आए हैं, ठीक है, तो फिर इनके बाद जो फॉर्म आती है वो आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। पहली बात जो आपको नोटिस करने वाली है वो क्या करने वाली है कि इन वर्ड्स के पहले क्या आनी चाहिए? कोई फिक्स डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, 100, 1000, मिलियन, डजन, इन सबसे पहले क्या आना चाहिए? एक फिक्स नंबर आना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना होता है, इनके बाद जो हमें नाउन की फॉर्म लगानी होती है वो नाउन की प्लूरल फॉर्म वाला वर्ड यूज़ करना होता है। पहली बात तो ये जो आप नोटिस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो आपको नोटिस करनी है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर यहाँ कोई फिक्स नंबर दिया है, ठीक है, तो ये आपके जो वर्ड हैं 1000, डजन, 100, ठीक है, तो ये आपके हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है क्योंकि मिस्टेक यहीं से आती है इसकी। ठीक है, आप चाहें तो स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं इसको कि अगर इन वर्ड से पहले आपका अगर कोई फिक्स नंबर लिखा है तो फिर ये जो आपके डजन, 100, 1000, मिलियन, ये वाले जो वर्ड हैं वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। जो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा? वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी इसके पहले क्या आना चाहिए? कोई फिक्स नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए कि मैंने शॉर्ट में आपको लिख के दिखा दिया, जैसे 5 डजन एग्स। ठीक है, देख लीजिए, एक हमारा क्या आएगा? फिक्स डिजिट आएगी, फिक्स नंबर आएगा। उसके बाद डजन, 1000, 100, मिलियन, इन टाइप की इस टाइप का कोई वर्ड आएगा जो अपने सिंगुलर फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, वो किस में आएगा? वो आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा। जनरली प्लूरल नाउन आता है तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए ही हैज़ बॉट 2 डजन बनानाज। तो देखिए 2 आ गया, हमारा एक फिक्स नंबर आ गया। फिक्स नंबर के बाद ये डजन वाले वर्ड को हमने इसके सिंगुलर फॉर्म में लिखा और उसके बाद जो हमारा क्या आया, नाउन आया, उसको हमने किस फॉर्म में लिखा? उसे हमने प्लूरल फॉर्म में लिखा। ठीक है, आई होप रूल बहुत अच्छे से क्लियर है क्योंकि एक इसका भी एक और पॉइंट है, उसको देखेंगे ज़रा अच्छे से। 82 नंबर का यहाँ हमारा पॉइंट है। 82 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए जब भी क्या हो, अभी तो आ रहा था कि इन वर्ड से पहले आपका क्या आ रहा था? एक फिक्स नंबर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको पॉइंट जो नोट करके रखना है अच्छे से वो ये है कि इन आपके डजन, 1000, 100, मिलियन वर्ड से पहले क्या नहीं आना चाहिए? कोई फिक्स नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई फिक्स डिजिट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, अगर यहाँ कोई फिक्स डिजिट नहीं आती है तो फिर आपको इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में लिखना होगा? प्लूरल फॉर्म में। और देखिए इसके बाद ऑफ आ भी सकता है और जनरली तो ऑफ आता ही आता है। अगर ये हमारे किस में यूज़ हो रहे हैं, अगर ये हमारे प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। और ऑफ के जस्ट बाद जो नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 1000, 100, मिलियन, ये जो वर्ड हैं आपके, इनसे पहले कोई अगर फिक्स नंबर नहीं लिखा तो फिर ये क्या रहेंगे? ये अपनी प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। इसके बाद हमें ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करना होगा और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जो यहाँ नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं। देखिए डजन से पहले कोई यहाँ क्या नहीं है? फिक्स नंबर नहीं है, तो डजन्स प्लूरल फॉर्म में आ गया, ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद।
ही हैज़ गॉट ए फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स। तो देखिए अब मैंने अभी आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ ये अ फ्यू आ गया, लेकिन ध्यान रखिए मैंने अभी आपसे जस्ट ही कहा था कोई फिक्स नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आपका कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये इंडेफिनेट है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप की जो इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं वो आ सकते हैं, यहाँ केवल फिक्स डिजिट नहीं आनी चाहिए, फिक्स नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अ फ्यू डजन्स देखिए फिक्स नंबर नहीं आया तो हमने इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर दिया। उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखा है, ही हैज़ बॉट डजन्स ऑफ पेंसिल। तो देखिए डजन के पहले हमारा कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो ये अपने प्लूरल फॉर्म में आ गया, फिर ऑफ प्रेपोजिशन और ये जो प्लूरल नाउन, ठीक है। आई होप दोनों रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन जो है एक वर्ड आता है आपका नोट, ठीक है। एक वर्ड आता है नाउन वर्ड नोट आता है, NOTE। इस नोट वर्ड का यूज़ भी बड़ा कमाल है, ठीक है। आपको इसकी अलग अलग कंडीशन देखनी है, कब हमें नोट वर्ड का यूज़ करना है और कब हमें नोट्स वर्ड का यूज़ करना है और कब हमें इसके साथ में रुपी वर्ड यूज़ करना है और कब रुपीज़ ऐड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, इसको आप सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। आई हैव 500 रुपीज़। देखिए जब भी आपका रुपीज़ वर्ड आए और रुपीज़ वर्ड के बाद क्या ना लिखा हो, नोट वर्ड ना लिखा हो, तब तो आप इस रुपीज़ को क्या लिखेंगे, आप इस रुपीज़ को प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, 500 रुपीज़ की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, क्योंकि 500 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ मोर देन वन थिंग की बात हो रही है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, रुपीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए रुपीज़ वर्ड कब अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा, जब इसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, इसके बाद नोट वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका यूज़ एज अ प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। देखिए 500 रुपीज़ की बात हो रही थी, तो ये जो रुपीज़ वर्ड है वो किस में आ गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ज़रा नीचे वाला एग्जाम्पल देखेंगे और उसके थ्रू बाकी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए आई हैव 520 रुपी नोट्स। अब देखिए ज़रा यहाँ कितने नोटों की बात हो रही है, 5 नोट हैं, कितने रुपए के, 20 रुपए के, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, नोट्स, क्योंकि जो नोट हैं वो कितने हैं, 5 हैं, तो इसलिए हमें 5 नोट्स होने की वजह से इस नोट वर्ड को किस में लिखना पड़ा, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। और अब सुनिए ज़रा, इस नोट वर्ड के पहले जब अब आप रुपी वर्ड लगाएंगे तो ये अपने सिंगुलर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में। जब भी रुपी वर्ड के बाद अगर नोट वर्ड लिखा आ जाए तो वहाँ उस रुपी वर्ड को हमें सिंगुलर फॉर्म में लगाना है, ठीक है। क्योंकि फिर वो पूरे वर्ड मिलकर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होती, ठीक है। चलिए तो आई होप ये वाला रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा देखेंगे कि अब नोट्स और नोट में क्या डिफरेंस है, कैसे हमें नोट्स लगाने हैं और कब नोट लगाना है। तो देखिए जब यहाँ बात कितने नोटों की हो रही थी, 5 की, तो जब 5 चीज़ों की बात हो रही है तो जनरल सी बात है, हमें वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे किसकी बात हो रही है, ए 100 रुपी नोट, ये 1 है, इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा ई रह गया है, ठीक है। आई हैव ए 100 रुपी नोट। तो देखिए रुपी को तो आपको फिर किस में ही रखना है, रुपी को तो आपको रुपी फॉर्म में ही रखना है, इसे आप प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये यहाँ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है पूरा 100 रुपी, ठीक है। और यहाँ क्या है, देखिए नोट। अब नोट में क्या था, नोट कितने थे, एक नोट था, इसलिए हमने वहाँ नोट वर्ड का यूज़ किया, ना कि नोट्स का, ठीक है। तो डेफिनेटली तीनों कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होंगे, ये नोट से रिलेटेड, नोट और रुपी वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। कब रुपी को रुपीज़ लिखना है और कब नोट को नोट लिखना है और कब नोट्स लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं, कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं एक बार। देखिए ब्रिक, स्टोन, बोर्ड और ग्लास। जब इनका यूज़ कैसे हुआ हो, जब इनका यूज़ एज अ मटेरियल नाउन, एज अ अनकाउंटेबल नाउन हुआ हो, तो ये अपने किस फॉर्म में रहते हैं, ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। इनका यूज़ कैसे हो, एज अ अनकाउंटेबल नाउन या एज अ मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये अपने किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कई बार इनसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो डेफिनेटली वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे।
देखिए नंबरिंग थोड़ी सी आप चेंज कर लेंगे। यहाँ हमने कहाँ तक कवर कर लिया, 84 तक। 84 के बाद अब जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे अपना 85 नंबर, ठीक है। 85 नंबर का रूल हम यहाँ कवर करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब भी क्या हो, जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लग जाए, ठीक है, तो जब एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल लग जाता है तो ये कंप्लीटली किसकी तरह वर्क करने लगता है, ये एक प्लूरल नाउन की तरह काम करने लगता है, ठीक है। प्लूरल कॉमन नाउन, ये नाउन बन जाता है। मतलब जब भी आप किसी एडजेक्टिव से पहले क्या जोड़ देते हैं, आर्टिकल द जोड़ देते हैं, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाता है, ये नाउन के इक्वल हो जाता है। और कौन सी नाउन के इक्वल हो जाता है, ये आपके प्लूरल नाउन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग या फिर आप प्लूरल कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। प्लूरल कॉमन नाउन की तरह ये वर्क करने लगता है द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए हमें इनके जो बाद क्या करना पड़ता है, जो वर्ब लगानी होती है वो भी प्लूरल ही लगानी होती है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन जो रूल है, तो ये रूल आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। 85 के बाद देखिए 86 नंबर का देखेंगे। देखिए 85 के बाद 86 नंबर का देखेंगे। देखिए द, जब भी अगर आपका आर्टिकल द आता है तो उस द के बाद हमेशा देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है द के बाद, ठीक है। जैसे अशोक, एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई भी। देखिए जैसे अशोका इज वन ऑफ द, अब देखिए वन ऑफ द आ गया ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे चलिए हमें एक रूल और बता देती हूँ आपको। देखिए वन ऑफ द, ये जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में तो यूज होता ही है। और वन ऑफ द के बाद जो आप नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। किस फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में। तो सबसे पहली बात तो ये कि द के बाद हमेशा कैसी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। और अगर वहाँ वन ऑफ द का यूज है तो एक तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, प्लस उसके वन ऑफ द के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है हमेशा, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो गया होगा। अशोका इज या अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए द टॉलेस्ट मैन, ओके, द ग्रेटेस्ट किंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन, ठीक है। तो ये देखेंगे जब जनरली वन ऑफ द नहीं है, यहाँ केवल द है, इसलिए जो इनके बाद नाउन आ रहा है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो एक तीसरा रूल ये भी बन जाता है यहाँ पे कि जब वन ऑफ द ना हो, केवल द का यूज हो, केवल अगर द आ रहा है तो उस द के बाद आएगी तो सुपरलेटिव डिग्री, और उस द के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो नाउन आपका किस फॉर्म में रहेगा, वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो एक ही रूल से हमने कितने रूल देखे, हम लोगों ने 3 रूल कवर किए यहाँ पे, ठीक है। एक तो वन ऑफ द का भी और एक ओनली किसका, द वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द, कभी भी हमें क्या करना पड़ता है, अगर ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डिनल का मतलब होता है वो हमें क्या बता रही हो, हमें किसी का क्रम बता रही हो, ठीक है। तो जब किसी भी अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज़ हमने किया है तो हमें उससे पहले किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ कॉन्सेप्ट, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं और हम उनको क्या नहीं कर पाते, हम उनको फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है कि कहाँ हमारी आर्टिकल की मिस्टेक आ रही है, कहाँ हमारी वर्ब की मिस्टेक आ रही है। मतलब आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच इतनी बारीकी से आने चाहिए ना कि आपको गलती पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे कि आखिर हमारे सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आई होप क्लियर होगा। ये देखिए 85 हमने यहाँ कवर कर लिया था। 87 नंबर का ये आपका है। आपको क्या करना है 87 में कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या आती है, हमेशा हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होती हैं, ये हमें क्या बताती हैं, क्रम बताती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, इस तरीके से जो एडजेक्टिव्स होती हैं उनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले किसका यूज़ होता है, आर्टिकल द का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। द नेक्स्ट वीक, द लास्ट नाइट, द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है 87 के बाद 88 नंबर का रूल देखेंगे। 88 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द प्लस
देखिए जो आपकी थिंग है जिनका क्या हुआ है, इन्वेंशन किया गया है, ठीक है, जो आविष्कारक जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनका क्या हुआ है, जिनकी खोज की गई है, ठीक है, और जिनका एक तरीके से कह सकते हैं जिनको मतलब इन्वेंट किया गया है, ठीक है, साइंटिस्ट के थ्रू। तो अगर ऐसी कोई इन्वेंटेड थिंग का अगर नेम आ रहा है तो उस थिंग के नेम से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वो यूनिक हो गई। अब किसी भी यूनिक चीज़ से पहले हमें किस आर्टिकल का यूज़ करना होता है, हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो जो इन्वेंटेड थिंग्स हैं जो भी आपकी, उनसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना होता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपकी इन्वेंटेड थिंग हो, आपको उससे पहले किस आर्टिकल का यूज़ करना है, आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है, क्योंकि वो हमारे लिए किसका काम करती है, यूनिक थिंग का काम करती है, ठीक है। तो जब भी किसी यूनिक चीज़ की बात होती है तो वह आर्टिकल द का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और यहाँ पे देखिए आर्टिकल से ही रिलेटेड आपका है, और एक ही रूल में कई सारे रूल्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। 87 88 हो गया, 89 नंबर का रूल आप लोग देखेंगे। 89 में देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए फिर से आर्टिकल द है, क्योंकि द आर्टिकल क्या है, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेंटेंस के किस पार्ट में आपके आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक है। तो ये आर्टिकल से रिलेटेड वो रूल्स हैं जिनसे जनरली आपकी क्या आती है, मिस्टेक आती है, आपकी एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है, ठीक है। देखिए आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है, आप कब कब करना है ज़रा वो समझिए। आपका जब भी कोई न्यूज़पेपर का नेम हो, आपका किसी म्यूज़ियम का नेम हो, ठीक है, आपकी किसी लाइब्रेरी का नेम हो, किसी होटल का नेम हो, किसी रेस्टोरेंट का नेम हो, कोई क्लब की बात हो रही हो, थिएटर की बात हो रही हो, सिनेमा हॉल्स की बात हो रही हो, या क्या लिखा है सोशल प्लेस, या किसी भी मतलब सोशल प्लेस की बात हो रही हो, तो मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जो यूनिक है अपने आप में, जिसकी हम क्या करते हैं, जो अपने आप में विशेष है, उसके ऐसा कोई दूसरा नहीं है, तो फिर उससे पहले हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो एक ही जगह कई सारे नेम हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए हैं, न्यूज़पेपर नेम, म्यूज़ियम नेम, ठीक है, और बाकी सब लिखा ही है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इन सब में से अगर किसी का भी नाम आता है ना पर्टिकुलर, तो हमें उससे पहले क्या करना होगा, हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए द ब्रिटिश म्यूजियम, ठीक है, द अमर उजाला, ये आपकी न्यूज़पेपर का नेम हो गया, द ताज होटल, द वाटिका रेस्टोरेंट, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 89 के बाद 90 नंबर का रूल देखेंगे जरा। 90 में क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मिस्टेक आती ही आती है, एरर फाइंड आउट करने के लिए आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए जब भी कॉम्परेटिव डिग्री से लिया गया है, ये आपका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार पॉइंट में रख लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए जब भी क्या हो, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू का यूज हो, ठीक है, किसका यूज हो, ऑफ द टू का यूज हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जब भी, और रूल को समझना कैसे वो समझिए, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री आए और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अगर क्या आ जाए, ऑफ द टू वर्ड अगर वहाँ पे लिखा है कॉम्परेटिव डिग्री के जस्ट बाद, तो आपको क्या करना है, जस्ट बाद का मतलब है ऐसे कॉम्परेटिव डिग्री आती है, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अगर सेंटेंस में आपके कौन से वर्ड आए हैं, अगर आपके ऑफ द टू वर्ड आया है, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री भी आई है और ऑफ द टू वर्ड आया है उसके बाद, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, आर्टिकल दा का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या कॉन्सेप्ट है फिर से एक बार सुनेंगे। जब किसी सेंटेंस में कॉम्परेटिव डिग्री आई हो, कॉम्परेटिव डिग्री के जस्ट बाद में आपका उसी सेंटेंस में ऑफ द टू वर्ड का यूज हो, बाद में कॉम्परेटिव डिग्री के, ठीक है। और तो ऐसी जब कंडीशन आपके सामने आए तो आपको उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे ग्रामर का। और उसके बाद यहाँ जो आप नाउन यूज करेंगे ऑफ द टू के बाद, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ऑफ द टू है, तो वहाँ जो नाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, वो प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सोनू इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। तो देखिए यहाँ मोर हैंडसम कॉम्परेटिव डिग्री थी, मोर हैंडसम के बाद देखिए क्या था, ऑफ द टू, और ऑफ द टू के बाद जो आपका यहाँ नाउन आया वो प्लूरल आया, और हमने मोर यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या किया, द आर्टिकल का यूज़ किया, ठीक है। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुए होंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे,
और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।